अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हुकूमत ने पैदर पे फैसले किए और उसके बाद उसके नताइज भी आम आदमी समेत हुकूमत को भुगतना पड़े। कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन, कभी जुर्माने, कभी मास्क देने का ऐलान, कभी सिम ब्लॉक करने का ऐलान, तो कभी सोशल मीडिया से फारिग कर देने का ऐलान। इससे आम आदमी पे क्या असरात हुए ये आपके सामने है। क्या इससे हमने कोरोना को कंट्रोल किया या नहीं किया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब की बार ये फ़ैसला किया गया है, डीसी साहब ने बड़े सख्ती से बोल दिया, बल्कि कमिश्नर लाहौर साहब ने ये बड़े सख्ती से कहा कि हम अमल दरामद कराएंगे और अमल दरामद इस तरह कराएंगे कि वैक्सीनेशन लाजिम और मलजूम है। जिसने वैक्सीनेशन ना कराई उसे बाज़ारों में एंट्री, मार्केट्स में एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि लारी अड्डों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जो बसों में चढ़ने वाले लोग हैं, दूर दराज इलाकों से आए बसें लोग हैं लाहौर शहर में, अगर वो बसों का इस्तेमाल करेंगे तो उन पर पाबंदी होगी। वैक्सीनेशन लगाई है या नहीं ये चेक करना भी लाजिम होगा। ये तो हो गया वो ऐलान जो किया गया है, लेकिन हम इसकी अब ग्राउंड रियलिटी या फैक्ट्स पर जाने की कोशिश करते हैं। एक आम फहम इंसान जो सादा लू इंसान है वो कैसे इस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा कि उसने अगर बस का इस्तेमाल करना है या उसने किसी बाज़ार में जाना है या किसी सब्ज़ी मंडी में जाना है, तो वो क्या वैक्सीनेशन उसकी चेक की जाएगी या उसे ये इल्म है कि वो वैक्सीनेशन के बगैर नहीं जा सकेगा। और ये भी कि हुकूमत या इंतज़ामिया इस पे अमल दरामद कैसे कराएगी। लाहौर के बेशतर बड़े बाज़ारों में, जिसमें उर्दू बाज़ार है, अनारकली है, इसके अलावा टाउनशिप मार्केट है और सब्ज़ी मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर यहाँ तक कि बस अड्डों पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराया जाएगा, ये एक बड़ा आज का सवाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। आम आदमी पर कैसे इस बात का असर हुआ है ये भी जानते हैं और दुकानदारी से कैसे ले रहे हैं। क्या वाकई इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता कि नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो फैसला किया गया है कि 30 अगस्त के बाद जो है वो जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा वो बाज़ार में एंटर नहीं हो सकेगा, आप समझते हैं कि ये, चले आपने कह दिया फैसला सही है, लेकिन क्या इस फैसले पे अमल दरामद मुमकिन है। ये तो अपनी सोच है, अकल है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जो लॉ बनाया ये हमारे फ़ायदे के लिए, अगर हम वैक्सीन लगाएं इसमें हमें ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है, तो सबको करना चाहिए इसका। चेक इन बैलेंस कैसे होगा। अब हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं, अब यहाँ चारों तरफ रास्ते खुलते हैं, निकलते हैं, आते हैं, क्या यहाँ पे पुलिस बिठाएंगे, चेक कैसे करेंगे, ये आपको समझ आ रहा है। तो गवर्नमेंट कहेगा उस पर अमल करवाएं। पॉलिसीज़ की बात है, गवर्नमेंट के पास ये पॉलिसीज़ हैं, तो जो ये चेक एंड बैलेंस करेंगे, जो ये वहाँ पर रश लग जाएगा 30 अगस्त, 6 दिनों में क्या क्या कर लेंगे वो। एक लाहौर की आबादी कम से कम करोड़ से ऊपर की आबादी है लाहौर में, उसको कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे लोग। यहाँ करें कि बाज़ारों में ये चेक एंड बैलेंस करना कि हर बंदे ने वैक्सीनेशन लगाई है वही एंटर हो, ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये आप क्या दुकानदार काम कर सकते हैं इस तरह का। दुकानदार भी कैसे कर सकते हैं काम। दुकानदार हमारे पास डेली में अगर 100-200 बंदा आता, हम लोग किस किस को चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज करनी पड़ेंगे ना, यहाँ पे अपने बंदे बिठाएं, कोई टीम बताए, तो मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू करें, यहाँ पे आने जाने वाले 1-2 रास्तों में बिठाएं, जितना वो कर सकते हैं उतना करें। जो डीसी साहब कह रहे हैं कि जी हमने हर यूसी में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया हुआ है, ठीक है, और मोबाइल वैक्सीनेशन भी चल रही हैं माजूर अफराद के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्या ये बेहतर नहीं है। फैसला था, लेकिन लाहौर के जो अंदरून के इलाके हैं इसमें जो यूसीज हैं, आपके यूसीज में कितने घर आते हैं, वो अपने हमारे डीसी साहब फैसला कर रहे हैं। वो जो शादमान कोई गुलबर्ग वाला इलाका तो है नहीं जहाँ पे एक यूसी के अंदर 50 घर आ जाएगा, 100 घर आ जाएगा। हमारे अंदरून में तो एक यूसी के अंदर हज़ारों घर आते हैं, तो उसके लिए तो एक मोबाइल वैक्सीनेशन बहुत थोड़ी है। आपके ये फैसला माकूल नहीं लग रहा। माकूल नहीं है फैसला। आपको भी अब समझ आ रही है कि वो लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं कि नहीं। नहीं, बात इनकी भी सही है, इतने लोगों को चेक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका प्रॉपर होना चाहिए इंतज़ाम के लोगों को, जहाँ आए अपना कोई डिस्टेंस रखें, फासला रखें। कैसे एक्सट्रीम एंड पे कैसे जाएंगे। अगर हम लोग चले बिलफर्ज ये कह भी देते हैं कि चेक करेंगे, तो क्या इससे ग्राहक परेशान नहीं हो जाएगा कि हर बंदे को पहले चेक कराना पड़ेगा कि ये होगा। यहाँ पर रश इतना होता है और एक को चेक करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा सबको चेक करना। तो वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर हो, ये मुमकिन है। हाँ, आम आदमी कायल है। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल, वैक्सीन सबके होना चाहिए। बहुत कुछ चाहिए। ये जगह जगह टीमें बिठाएं, लोगों को जहाँ रश है वहाँ लोगों को चेक करें, वैक्सीन लगाएं जिनके नहीं लगी है,
प्रॉपर होना चाहिए। ये बड़ा नामुमकिन सा काम मुझे इसलिए लग रहा है, मैं अपनी छोटी सी नाकिस राय दे रही हूँ। देखें, अभी दुकान पे 4 लोग खड़े हुए हैं, इनमें से चारों ने मास्क नहीं पहने हुए, दुकानदारों ने भी नहीं लगाए हुए, हो सकता है उन्होंने वैक्सीनेशन कराई हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे मैनेज कैसे किया जाएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फैसला कैसे देख रहे हैं आप कि वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद ही मार्केट्स में आ सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं? क्या ये फैसला बेहतर है? बेहतर है। तो इस पर अमल दरामद कैसे करेगी हुकूमत? करना चाहिए लोगों को। कैसे करेगी, ये समझ आ रही है कोई कि जगह जगह कोई पुलिस वाले खड़े होंगे आपकी वैक्सीनेशन चेक करने के लिए? ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो मास्क तक नहीं लगाया। मेरी जेब में है मास्क। जेब में है। वैक्सीनेशन कराई है? हाँ जी कराइए। कौन सी लगाई? अपना साइनो साइनो लगाई इन्होंने। तो आप समझते हैं कि बहुत सारे बेशतर दुकानदार जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई होगी, या बहुत सारे गाहक ऐसे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई होगी, ना कंफ्यूज हैं इसके बारे में, ना कोरोना के बारे में। अभी भी मेरा ख्याल 35-40% लोग ना कंफ्यूज ही हैं लगाने ना लगाने के बारे में ना। वैसे लगानी चाहिए लोगों को, मैं तो ये अपना एडवाइस करता हूँ, लगानी चाहिए, लगानी चाहिए, इससे महफूज रहें, महफूज रहता है। ठीक है, मैं और लोगों से मज़ीद बात करती हूँ और जानती हूँ कि क्या वो समझते हैं कि ये महफूज है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैक्सीनेशन महफूज समझते हैं आपके हैं? मैं तो नहीं समझता इसको महफूज, खुद मैंने लगवाई है, लेकिन ये मतलब कि इसमें क्या बता सकते हैं, वो प्रोटेक्शन क्या दे सकते हैं हमें? अभी तो वक्ती तौर पे इनएक्टिव है, लेकिन साल बाद एक्टिव हो जाए। हमारी बॉडी जो है ना कुछ सेल्स को इनएक्टिव भी रखती है, तो हमें क्या पता वैक्सीन जो हमारे अंदर जाके जो साइनोफार्म वैक्सीन है, पता आपको अमेरिका के अंदर अब जो ना 1500 डेथ हो गई हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? जो लगवाना चाहते हैं हाँ लगवाएं वैक्सीन, जो नहीं लगवाना चाहते उन्हें मजबूर ना किया जाए वैक्सीन लगवाने पे। लेकिन जो लोग नहीं लगवा रहे वो लोग एहतियात भी तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं करवा सकती, नहीं करवा सकती। इसने करवा क्या लिया इसने गवर्नमेंट ने, बताएं? पॉवर्टी हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत इतनी की छा गई है, सबसे पहला हाल ही गुर्बत का। इस गवर्नमेंट का कौन किस बंदे ने कानून माना है? जो गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था जी जुर्माने करेंगे, सिम बंद कर देंगे, सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देंगे, 500 रुपये जुर्माना होगा, मास्क पहनाएंगे जबरदस्ती। नो, ये कुछ नहीं कर सकते, 100 रुपये लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ज़बानी जमा खर्च है ये, बस ऐसे ही। आप देख नहीं रहे 3 साल से क्या हो रहा है? किसी ने कोई जो ऑर्डर है उसको ओबे किया है? बताएं किसने किसी ऑर्डर को ओबे किया है? हमने बिलाखिर इस वबा से निपटना तो है ना। जी बिल्कुल, ये ह्यूमैनिटी को चाहिए कि जो है ना जो अपना फासला बरकरार रखे, मतलब कि एज जो उन्होंने प्रोटेक्शन दी है उनको हमें चाहिए। बस पे सफ़र करते हैं? जी करता हूँ। तो अब ये कह रहे जी बसों में भी वही लोग चढ़ेंगे, लारी अड्डे को देखेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे जी जो वैक्सीनेटेड होंगे, तो क्या ये वहाँ पर मुमकिन है? हाँ मुमकिन हो सकता है अगर लोग एहतियात करें तो। लेकिन आप इधर देखिए, लाहौर से इतनी बस आती जाती है, 100 की तादाद में आती जाती बस है, उसमें इतने लोग सवार होते हैं। ये हाँ होते हैं सवार, लेकिन अगर लोग प्रोटेक्शन करेंगे तो बच सकते हैं। लेकिन हम ये बात बताएं कि गवर्नमेंट हम इम्प्लीमेंट करा सकती है? गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकती, ये गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकती, आप कह रहे हैं खुद करना पड़ेगा? ये खुद ही करना पड़ेगा लोगों को, ये ऐसे ही चलता रहेगा निज़ाम। दूसरा ये हम कैसे कह सकते हैं कोरोना कहाँ पे नहीं है, कि क्या पॉलिसी था गवर्नमेंट की कि सैटरडे को और संडे को कारोबार लोगों के ताजरों के बंद कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब सैटरडे संडे को जो है ना नहीं किया जाएगा जो है ना तिजारत। क्या हम उन्हें को पता है कोरोना सैटरडे को संडे को आता है? क्यों स्कूल वगैरह में छुट्टियां करवाई जाती हैं? क्या पता है स्कूलों के अंदर कोरोना जो है ना मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को ही आएगा और बाकी दिनों में नहीं आएगा? ये तो बिल्कुल लाइल्मी वाली बातें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनकी राय जो है वो हमने ली है और मैं और भी लोगों से बात करती हूँ। सवाल वही है कि क्या ये गवर्नमेंट का जो फैसला या NCOC बैठ के फैसले कर देती है या जो ज़िला इंतज़ामिया वो फैसले कर देती है, तो क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है? ग्राउंड रियलिटीज़ कैसी हैं और जो बातें की जाती हैं उनमें क्या तज़ाद तो नहीं है? क्या वाकई ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है प्लान के नहीं किया जा सकता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लाहौर के शहरी हैं आप? जी मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं सरगोदा से रहने वाला हूँ। सरगोदा में क्या हालात है कोरोना के? कोरोना के हमारे यहाँ कोई मरीज़ वैसे कोई पाया नहीं गया, ना ही हमने कोई देखा है कि कोई ऐसा मरीज़ हो जो पेशेंट के कोरोना में मुब्तला हो, और ना ही हमारी आंखों के सामने है। बल्कि मैंने तो अपने जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी बाकायदा जाकर चेक किया, कोई कोरोना का मैंने पेशेंट नहीं पाया। वैक्सीनेशन कराई है आपने? वैक्सीनेशन मैंने नहीं करवाई। वजह क्या है? मैंने अभी करवाई नहीं है, लेकिन अपने हुकूमत के दबाव की वजह से मैं करवाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बच्चों का आइंदा मुस्तकबिल जैसे कह रहे हैं कि कार्ड बंद हो जाएंगे, बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा जी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा हिसाब किताब, इस वजह से मैं करवाना चाह रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरा अपना जी नहीं चाह रहा। आप उन लोगों में से जो मजबूरन मजबूरन करवाना। मजबूरी के तहत क्यों फैसला रहे हैं? आपको अपनी जान प्यारी? वजह से नहीं, जान प्यारी है, लेकिन मुझे तकलीफ भी तो कोई नहीं है ना। जरूरी तो नहीं है तकलीफ हो, जैसे कि अब जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं
और उन्हें हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं। उनको पोलियो हुआ तो नहीं होता, लेकिन वो प्रिवेंशन के लिए है ना, कि बचाव हो सके। उसमें तारीख में आप पहले पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पोलियो का ऐसा निज़ाम हो गुजरा है कि बच्चों को पोलियो हुआ था, ये तकलीफ़, ये बीमारी फैली थी, लेकिन हमारे मुल्क में कोई ऐसा हिसाब नहीं हुआ कि हमारे किसी को ऐसा कोरोना हुआ हो या कोरोना। आप लोगों ने टेस्ट कराए हैं? जी मैंने टेस्ट करवाया। कैसे टेस्ट कराया? मैंने करवाया था वहाँ आपने सरकारी हॉस्पिटल में। कैसे टेस्ट किया था? उन्होंने खून टेस्ट किया था, बाकायदा मेरा ब्लड टेस्ट किया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद उन्होंने सारे टेस्ट लिए थे। ब्लड टेस्ट करके कोरोना चेक किया था? जी कोरोना जो उन्होंने बिल्कुल चेक किया था। कोरोना तो ऐसे चेक ही नहीं होता। वो जैसे उन्होंने चेक किया था, उन्होंने कहा आपकी जिस्म। आपने टेस्ट नहीं कराया? मैंने टेस्ट करवाया है। आपने टेस्ट नहीं कराया? ये आप कह रही हैं। नहीं, मैं करा रही, मुझे पता कोरोना का टेस्ट होता कैसे है। ये तो अब का निज़ाम है ना, आज से मैं 3-4 माह पहले की बात बता। मैं पिछले आपको 1.5 साल से बता सकती हूँ, टेस्ट ऐसे नहीं होता। पूरी दुनिया में टेस्ट ऐसे नहीं होता जैसे आप बता रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? ब्लड टेस्ट कराया होगा, CBC कराया होगा, आपने कोरोना टेस्ट नहीं कराया। बरकफ उन्होंने तो मुझे मुतमईन कर दिया था कि आपको कोई बीमारी है। अस्पताल भी वैसे, मतलब आवाम का, मैं सॉरी आपकी वो कर नहीं रही हूँ, लेकिन हमारी आवाम का सॉरी टू से हाल ये है कि हमें अभी तक ये नहीं पता चला, इतने देर बाद भी, इतने महीनों बाद भी, कि कोरोना का टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि कराया ही कभी नहीं है। कराया ही नहीं, मुतमईन कर दिया है कि आपको कोरोना कराया ही नहीं है, मान गए कराया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। को फैलाव से रोकने के लिए जो हुकूमती इकदाम है कि हम बाज़ारों में, मार्केट्स में लोगों को चेक करें कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराई है नहीं कराई, 18 साल से ऊपर जो तालिब इल्म है वो वैक्सीनेशन मेक श्योर करें कराई है। तो क्या मुझे बताएं कि ये मुमकिन है? जी मुमकिन है। मुमकिन है? क्या करेगी हुकूमत जो मुमकिन है? मसलन क्या करेगी? क्या ऐसे बाज़ारों में, खुले बाज़ारों में चेकिंग हो सकती है वैक्सीनेशन कराई कि नहीं कराई? नहीं, ऐसे तो नहीं चेकिंग हो सकती। कितने कैसे बाज़ारों में जाएंगे, कैसे चेकिंग करेंगे? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। आपने कराई है? जी मैंने करवाई। कौन सी लगवाई? मैंने तो, मुझे 2 डोज वाली लगी हैं, अभी दूसरा डोज आज लगवाने जाना है। जाना है माशाल्लाह। हाँ जी, आज जाना है। मुतमईन है आप? जी मैं मुतमईन हूँ। खुशी से कराया था, मजबूरी कराया था? फ़िलहाल तो मैं मजबूरी से करवा रहा हूँ, क्योंकि नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा ना कि वैक्सीनेशन नहीं होगी तो नौकरी से निकाल देंगे। नहीं जी हाँ, मैं झूठ बोलना नहीं चाहिए, जो दिल में है वो बात बाहर आनी चाहिए। यानी आप ये देखें कि हम लोग क्या, हमारी कौम की हालत क्या हो गई है कि हमें अगर डर होगा तो हम काम करेंगे, हम डर के बगैर काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी प्रोग्राम में तो हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या आप जो ये मास्क नहीं पहन रहे, इसकी वजह क्या है? ये आप आदतन नहीं पहन रहे, पसंद नहीं है इसलिए नहीं पहन रहे, गर्मी है इसलिए नहीं पहन रहे, या आपको कोरोना से डर नहीं लगता इसलिए नहीं पहन रहे? एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी की राय जानना बड़ा ज़रूरी है और ये भी पूछना बड़ा ज़रूरी है कि वो मास्क जो है वो लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं, वजह क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, इसकी क्या वजह है? ये मेरी गलती है, मुझे लगाना चाहिए। मान गए? हाँ, आप सही कह रहे हैं, लगाना चाहिए। अच्छा, वैसे अमूमन लोग मास्क क्यों नहीं लगाते? असल में ना, जिस तरह मैंने गलती की है ना, मैं अपने काम में फंसा होता हूँ कि बस जल्दी जल्दी अपना जो है ना अड्डा लगाऊँ और अपनी जगह पर खड़ा हो जाऊँ, समझ गए ना। इस चक्कर में हर वक्त मास्क, अभी मैं सुबह मैंने लगाया हुआ था, वो मैं घर में ही भूल आया हूँ। तो चीज़ ये है कि हर बंदा कोई किसी टेंशन में है, कोई किसी टेंशन में है, तो ये चक्कर है कि बस बंदे के ज़िंदगी में टेंशनें हैं ऑलरेडी। अल्लाह आपकी टेंशनें ख़त्म करे, आमीन सुम आमीन। ऐसे में खुदा ना ख्वास्ता किसी को कोरोना हो गया घर में और वजह आप हुए, तो टेंशन बढ़ेगी कम होगी? बिल्कुल बढ़ेगी। चाहिए ना कि मास्क लगा लें। मेरी गलती है, मुझे लगाना चाहिए, ऑलरेडी अपने पास रखना चाहिए, मैं अभी लेके रखता हूँ। ठीक है, एक और सवाल का जवाब दे। ये जो हुकूमत कह रही है कि हम 30 अगस्त के बाद जो है लोगों को बाज़ारों में नहीं आने देंगे जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, तो क्या आप वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं? मैंने एक लगवाई है, अभी 1 माह पूरा नहीं हुआ। कहाँ जाके लगवाई है? ये यादगार। कौन सी लगी है? ये नहीं पता, बस उन्होंने इंजेक्शन मुझे लगाया। तो यानी आप कह रहे हैं कि आपने लगवा लिया, आप दूसरों को बताते हैं कि आप भी वैक्सीनेशन लगवाएं, कोई मसला नहीं है?
हाँ बिल्कुल, मैंने लगवाई है, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मेरे साथ ये भाई है, इन्होंने भी लगवाई है, एक और मेरा दोस्त है उन्होंने भी लगवाई है, कोई मसला नहीं, कोई हाँ घर वालों में नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है। चाचा जी ये बताएं कि आम आदमी मास्क क्यों नहीं लगाता? अपनी मर्जी होना दी, कोई भी क्या वजह क्या है? आप क्यों नहीं लगाते? अगर नहीं लगाते तो लाने ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ। गर्मी की वजह से नहीं लगाते? नहीं, गर्मी दी वैसे ही नहीं लाते लोग। नहीं तो लोगों को पता नहीं कि कोरोना फैलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? अल्लाह वारस है। आपने वैक्सीनेशन कराई है? नहीं, हले नहीं करानी। क्यों? करानी है। क्या उम्र है? तो आप 50 साल ही। आपको तो लगवानी चाहिए। हाँ, जाना है कल परसों तो की बात है। हाँ जी, ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क बस जेब में था, वो निकल गया। बच्चा आपसे समझदार है। जी वो आपकी बात सही है, मेरी जेब में था, निकल गया। उड़ गया मास्क, उड़ गया। जी जी। वैसे लगाते हैं मास्क? कैसे लगाते हैं? जेब में रहता है 24 घंटे, लगा के जब घर से निकलता हूँ तो लगा कर निकलता हूँ। मास्क जो लोग नहीं लगाते हैं मास्क, उनकी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी। वजह क्या पेश करते हैं? वजह यही पेश है कि मास्क लगाना एक बीमारी से बचना है और लगाएंगे अपनी महफूजी है। और यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को मास्क लगाना चाहिए। और वैक्सीनेशन कराइए? नहीं, अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मास्क नहीं है आप? मास्क मैं भूल गया हूँ, डालते हैं मास्क हम वैसे। मास्क याद नहीं रहा लगाना। याद नहीं रहा? जी। खाना याद रहता है? खाना तो याद रहता है, क्यों नहीं रहता है? तो जिंदा रहना भी याद होगा? जी, जिंदा रहना भी याद। अरमान भी होंगे जिंदा रहने के? जी, जहरी बात है। मास्क नहीं लगाया? नहीं, वो मास्क मैं भूल गया ना, मास्क जरूरी तो है। कैसे भूल जाते हो? 1.5 साल 2 साल तकरीबन होने वाले हैं कोरोना को आए हुए। गर्मी बहुत है, मास्क उलझन होती है। अच्छा, मैंने एसी लगाया हुआ है। नहीं, ऐसी तो नहीं, आपकी मजबूरी, आपकी जॉब है। अच्छा, तो अगर यहाँ से जाते और अम्मा को खुदा ना ख्वास्ता वायरस हो गया? नहीं। क्या उम्र अम्मा की? हमारी 50 साल। 50 साल? तो 50 साल बड़ी उम्र है ना? जी हाँ जी। फिर कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार हमारी कहाँ जाएगी सेहत? नहीं, सेहत तो जाएगी, लेकिन मास्क क्या तो रहे हैं, भूल गए हैं, लगाते हैं मास्क। बाहर उनको कोरोना होगा ना, अगर वो बाहर ना जाए तो उनको कोरोना। आप तो बाहर है ना? हम बाहर हैं, हम आपको होगा? हम जाएंगे, हम घर जाकर हो गया। बात सुने ना, हम मेरी बात सुने ना, हम मास्क लगाते हैं, मैं कह तो रहे हूँ, याद नहीं रहा, भूल गए। ये मुझे बताओ, वैक्सीनेशन कराई है? वैक्सीनेशन अम्मा की? वो उनकी करवा ली है। कौन सी लगवाई है? वो चाइना की। आपने भी लगवाई? मैंने, मेरी उम्र है, क्या उम्र है? मेरी उम्र अभी 16 साल है। और आपकी? मेरी है 28 साल। नहीं, मैंने लगवानी है, मेरी तो शॉप है कटिंग की, मैं हेयर कटिंग का शॉप का काम। तो लोगों के बाल काटते वैक्सीनेशन नहीं कराई? नहीं, तो अब लगवानी है, अब टाइम मिल गया, जाना है, अब इंशाल्लाह लगवानी है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पर बात का सिलसिला तो खैर जारी है, लेकिन जिन्होंने फैसले किए हैं उनसे गुफ्तगू करना बड़ा लाजिम है। तो डीसी लाहौर साहब से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके पास क्या प्लान क्या है और वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आवाम का जो रद्द अमल है वो आपने जाना, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न सेट किया जाएगा, इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। सवाल बड़ा बुनियादी है कि आप लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हम वैक्सीनेशन वाले अफराद को अलाउ करेंगे कि वो बाज़ारों में भी जाएँ, वो बसों का भी इस्तेमाल करें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर रोका जाएगा। लाहौर की अभी भी 60% आबादी भी वैक्सीनेशन जो है वो नहीं उन्होंने लगवाई है। तो आपके पास क्या पैटर्न या क्राइटेरिया है कि आप जो खुले बाज़ार हैं, जैसे उर्दू बाज़ार है या टाउनशिप मार्केट है या वगैरह वगैरह, तो उन्हें कैसे मैनेज करेंगे? क्या वहाँ पर लोगों को रखेंगे? कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो कल पहला दिन था आज तक जो हम कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें हाईएस्ट हमारी वैक्सीनेशन हुई है। ये 52,000 को टच किया है इसने एक दिन के अंदर। सो हम उसको तो हमने रैम्प अप किया है अपने प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन को, लेकिन अभी हमने स्पेशली जो अभी डिसीजंस लिए हैं कि हमने अगस्त के आखिरी महीने में और 1 सितंबर से पहले लोगों को कहा है, इंतबाह किया है उनको कि आप लोग वैक्सीनेशन करवा लें। अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे फिर सर्विसेज आपको डिनाई होना स्टार्ट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग मार्केट्स, पेट्रोल पंप्स पे हमारे जो हमने वहाँ पर बैनर्स भी लग गए हैं पंप्स की तरफ से, और आज के दिन इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि अगर आप आप वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी तो आपको सर्विस डिनाई की जा सकती है। इस तरह मार्केट्स में भी हमने कह दिया है कि ताजरान को कि 30 की डेडलाइन है। सो ये अब हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे। मैंने लेटर लिख दी है सेक्रेटरी हेल्थ को कि सिम्स ब्लॉक कर दी जाएँ
30 के बाद अगर ये वैक्सीनेशन नहीं होती किसी की। सो अब क्योंकि हमने पॉपुलेशन सारी को वैक्सीनेट करना है, हमारा टारगेट तकरीबन 67 लाख का टारगेट है लाहौर में, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, हम 40% को टच कर गए हैं। सो 40 के बाद अभी ऑब्वियसली 60% में पॉपुलेशन पड़ी है, तो सबको वैक्सीनेट होना होगा अगर इस बीमारी से जान छुड़ानी है। लेकिन सिम की आपने बात की, एक शख्स के नाम पर 5 सिम्स निकल जाती हैं बआसानी। अगर एक शख्स ने वैक्सीनेशन कराई और 4 अफराद जो सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यकीनन उसकी सिम ब्लॉक नहीं करेंगे। चलें, ये तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। मैं फिर वही सवाल दोहराती हूँ कि खुले बाज़ारों में, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि हम आवाम में जाते हैं, वहाँ पे ना ही दुकानदार जो हैं वो चेक करते हैं, अक्सर और बेशतर औकात तो मॉडल बाज़ारों में लोगों ने जो बेच रहे होते हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना होता, ना वो चेक इन बैलेंस करते हैं। तो इसको मेक श्योर कैसे किया जाएगा कि जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं सिर्फ वही एंटर करें, वही जाएँ, वही ख़रीदारी करें? आप लोगों ने कहा 100 रुपये जुर्माना करेंगे, वो भी नहीं हुआ। आप लोगों ने कहा जी मास्क ज़बरदस्ती ख़रीदने का कहेंगे, वो भी नहीं हुआ। आप लोगों ने कहा मास्क दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। सिम ब्लॉक करेंगे, फेसबुक ब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया ब्लॉक करेंगे, वो भी अभी तक आपके सामने ही है। तो कैसे मैनेज कैसे करें? देखें, ये मेयर्स जो है ना, ये कॉन्टीन्यूस मेयर्स हैं। ये क्योंकि आप बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली 1.5 करोड़ की आबादी को एक दिन के अंदर या महीने के अंदर या इवन 6 महीने में भी आप उसका 2 years नहीं, 1 साल हुआ है। 2 साल तो कोरोना को हो गए हैं ना आते हुए। अभी 1 साल हुआ है, 1 साल से कुछ ऊपर हुआ है। पिछले मार्च से स्टार्ट हुआ था, आप 1.25 साल 1.5 साल कर लें। लेकिन बिहेवियर चेंज करने के लिए तो आपको पता कितना टाइम लगता है। अभी तो बहस अमेरिका में चलने लग गई है, ये वाली जो मास्क वाली और बाकी। सो पाकिस्तान में माहौल डिफरेंट है, लेकिन हमने अगेन एफर्ट हमने कॉन्टीन्यूस रखनी है ये वाली। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमने मास्क भी बनाने की कोशिश करते रहना है और लोगों में बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते रहना है। साथ वैक्सीनेशन, मैं दोबारा जोर वैक्सीनेशन पे दे रहा हूँ। वैक्सीनेशन पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो लामाला ये चांस 100% मौजूद है कि आप इंशाल्लाह हॉस्पिटलाइज अगर होंगे सही तो बहुत कम चांसेस हैं इस चीज़ के। कौम की बात करें जो पोलियो के कतरे अभी तक नहीं पिलाते हैं, हम पोलियो ख़त्म नहीं कर पाए हैं। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये विकेट प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आप लोग जब फैसला कर लेते हैं तो आप लोग क्या मद्देनज़र रखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? क्योंकि ऐसे दिन में फ़ैसला होता है, रात में फ़ैसला होता है, दुकानें बंद कर देंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, हुकूमत फ़ैसला करती है, NCOC फ़ैसला करती है, आप लोग इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाम या जो स्टेक होल्डर्स हैं या ताजर बरादरी है, आप उन लोगों को लूप में नहीं लेते। ये बड़ा शिकवा आता है कि आप लोग जब फैसला कर देते हैं और उस पर कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करें, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या बस में है नहीं, इस पर बड़ी शिकायत है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लूप में भी लेते हैं, इनसे डिस्कशन भी करते हैं, अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं, और जिस तरह आपने खुद कहा 1.5 साल इस चीज़ को हो चुका है तो लोगों को अंदाज़ा भी है इस चीज़ का। एक वैक्सीन भी अवेलेबल है, हमने वैक्सीनेशन सेंटर हर जगह बनाए हुए हैं और हमने 3 दिन से तमाम यूनियन काउंसिल में 166 यूनियन काउंसिल में हमने सेंटर्स डेवलप कर दिए हैं। सो अब हम हर यूसी में, हर गली मोहल्ले में खुद जा रहे हैं। लेवल से हमने पहले स्टैटिक सेंटर्स बनाए, फिर हमने सेक्टोरल अप्रोच के तहत गए, फिर अब हम यूसीज़ में चले गए हैं, मोहल्लों में चले गए हैं। सो ये एंगल है वैक्सीनेशन का। सेकंड एंगल SOPs इम्प्लीमेंटेशन कराने का और लोगों को कायल करने का। सो वो सोशल मोबिलाइजर मैंने एंगेज किए हुए, उसके लिए हमने मीडिया पे कैंपेन्स कर रहे हैं। ये आपका प्रोग्राम के थ्रू भी ऑब्वियसली लोग सुनते हैं और बहुत दफ़ा City 42 पे मैंने ये बात की है, लोगों से रिक्वेस्ट भी की है और लोगों ने सुना भी है। इसी वजह से आज 40% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है, जब लोग बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाह रहे थे, आपको अंदाज़ा होगा इसका। सो ये नहीं है कि कैंपेन, अभी हमने देखा ये है कि जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे वो एक्सेसिबिलिटी थी, कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं आ रहे थे। अब हम उनको खुद अप्रोच हमने कर लिया, मोबाइल घरों में चले गए हम यानी कि मोहल्ले के एंड के ऊपर हम एक वैक्सीनेशन अपना काउंटर बनाएंगे और हमारे आप किसी टाइम अगर चलेंगे, मैं आपको किसी भी यूसी में हम चलेंगे, आपको ले जाऊंगा वहाँ जाके आप देखें, वहाँ पर उनके काउंटर्स मौजूद हैं अब। सो ये हमने 3 दिन से कैंपेन, इस वजह से कल हमारी हाईएस्ट हुई है 51,000। वी आर एक्सपेक्टिंग हम इसको 1 लाख पे लेके जाएंगे अगले चंद दिनों के अंदर। सो ये कैंपेन हमने इसको बढ़ाना है। वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है। फ्रेंकली मास्क ज़रूर पहने, मैं बार बार कहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली लोग तवज्जो नहीं देते। अब ये डिफ़िकल्ट है काम, ये अब क्रिमिनल एक्ट तो नहीं बनाया जा सकता कि आप पकड़ के हाले को अंदर कर दें या उसको 1000 रुपये फ़ाइन कर दें, डिफ़िकल्ट काम है।
और कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को समझना भी मुश्किल काम है, लोगों के लिए भी एक फटीग भी कंडीशन होती है। तो वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें, वैक्सीनेशन के बाद कम से कम आप सेफ़ हो जाएंगे और फिर मास्क का इस्तेमाल जारी रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस जो है अपने प्रोग्राम के थ्रू, और हम इसमें हुकूमत की तायद करते हैं, इंतज़ामिया की तायद करते हैं, DC साहब ने जो गुफ्तगू की है उसको सेकंड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, वैक्सीनेशन से ही आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे बरक्स है, मुख्तलिफ है। लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है वो अभी भी इस बात पे बज़िद हैं कि शायद वैक्सीनेशन का टीका लगने से वो 2 साल में मर जाएंगे, या फिर कोई मैग्नेट चिपक जाएंगे, या बल्ब स्टार्ट हो जाएगा ऑन होना, या कुछ और उज़र पेश कर रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस कैंपेन है इसमें हुकूमत, मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस के लिए बैनर्स तो आवेज़ा कर रखे हैं। आप मोबाइल फ़ोन पे जब किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो आपको एक पूरी टेप सुनाई देती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कान तक ही बात रुक गई है, अंदर नहीं पहुंच रही है। दिमाग के अंदर बात जाना, समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करते हैं इंतज़ामिया, क्या करती है, ये आने वाले वक्त में ही क्लियर होगा। लेकिन आप लोग अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं, क्योंकि यही वाहिद हल है। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आम आदमी से बात करने का सिलसिला जारी है। बाज़ारों में रश भी है, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन एहतियात जो है वो कोई भी नहीं कर रहा है। बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं जो एहतियात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, लोग मास्क क्यों नहीं पहनते, बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह यह है शायद इन लोगों ने ये हालात नहीं देखे। मैं बहुत करीब से, चूँकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं बहुत से जो पेशेंट थे ये कोविड के, मैं उनके बड़ा करीब रहा हूँ, और मैंने हालात देखे हैं कि इतने यानी 12-12 लाख रुपया बिल बना है हॉस्पिटल वालों का, और उसके अलावा जान भी चली गई है। तो ये लोगों ने ये करीब नहीं जाते, जो कोविड का पेशेंट होता है इन लोगों को पता ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेरी एक सिस्टर थी, सरगोदा से आई थी, तो उनको भी कोविड, वो बहरिया हॉस्पिटल में थी, तो वो 5 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद तकरीबन उन्होंने 15 लाख रुपया उसका पर डे का 1.5 लाख रुपया उन्होंने चार्जेस लिए हैं। इसी तरह मेरे टीचर थे, वो इधर यहाँ पे मुमताज़ हॉस्पिटल, मुमताज़ एहसान हॉस्पिटल है, वहाँ मैं 4 दिन उनके साथ रहा हूँ। ये लोगों को ख्याल करना चाहिए, ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसका ज़रूर ये एहतियात करें। और मैं बहुत करीब होकर मैंने देखा है, एक और हमारे मोहल्ले में तकरीबन 10-12 लाख रुपया लग गया उनका, तो वो भी फौत हो गई हैं। तो ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये बताएं, ये जो हुकूमत कह रही है कि वैक्सीनेशन के बगैर बाज़ारों में एंटर नहीं होने देंगे, क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? जितनी सख्ती हो हुकूमत को ये करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इन लोगों को बाद में पता चलेगा जब ये हालात इनके साथ पेश आएंगे, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबको चाहिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, मैं कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने इतने करीब से इन कोविड के पेशेंट को देखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बहुत ही बात कर लूँ बाबा जी, आपको पता है कोरोना है, हाँ, लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे? बस उन्हें की मर्ज़ी है, इन्हें की मर्ज़ी है, एहतियात करो, अच्छी बात है। हुक्म है, तो दमे की तकलीफ़ है, दिल की तकलीफ़ है, फिर पहना हुआ है। तो मैं कहेंगे लोगों को कि जनाब आप मास्क पहनिए, नौजवान है, इन्होंने नहीं पहने हुए, आपने पहने। ना मानते, नहीं मानते। क्या मैं लगाने गया था, डॉक्टर ने कहा तुम नहीं लगेगी, तुम दिल की तकलीफ़ है, तुम ठीक हो, बाकी अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर 72 साल की उम्र है, काम करते हैं। हुकूमत कोरोना कंट्रोल कर सकती है, वैक्सीनेशन कराएंगे आप? वैक्सीनेशन इंजेक्शन वगैरह जो वैक्सीनेशन कराइए। मैं क्या, उन्होंने नहीं लगाई, उन्होंने नहीं लगाया। अगर आपको दम में तकलीफ है, हार्ट अटैक, आपने लगवाया? नहीं, मैं गया था, रश बहुत था, मैंने लॉट से बाहर जाना था, उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर मैंने लगवाया नहीं, रश बहुत था, उन्होंने अगले। आपने लगवाई है वैक्सीन? कल लगवाएंगे इंशाल्लाह। हो ही है। कौन सी कल? इंशाल्लाह कल लगेगी। हाँ, पक्की बात। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? मास्क वो ना गर्मी बड़ी है, तो मैंने फिर वो अभी उतार के गाड़ी में रखा हुआ है। मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं इसी साथ लेकर आई हूँ। नहीं, एसी की नहीं बात, काम भी करना है। बादल मेरे लिए स्पेशल उठा के रखे हैं वहाँ पे, वो आपके सामने काम कर रहे हैं, तो मैंने वो उतार के रखा हुआ है। काम इंशाल्लाह मैं पहना हुआ था अभी थोड़ी देर पहले ही। सारी बात काट रही है। मेरे पीछे जरा मजमा देख लें, इनकी शक्लें देख लें, किसी एक नहीं लगाया हुआ मास्क।
ये क्या वजह क्या है भाई? मैं पूछती हूँ तो गर्मी है, गर्मी एक उज़र है, लेकिन खुदारा ज़िंदगी बचाना भी तो है ना। तो ये कैसे बचेगी ज़िंदगी अगर आप ये वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे और मास्क नहीं पहनेंगे? एक और साहब मौजूद है, इन्होंने तो बकायदा निकाब कर लिया मुझे देख के। वैसे निकाब क्या करता हूँ? हैं? वैसे ही करता हूँ निकाब। तो औरतें करती हैं? नहीं, यही चलता हमारा। ये नहीं चलता? नहीं, ये नहीं चलता हमारे। ये कपड़े से तो ज़्यादा बीमारियाँ फैलती। नहीं, कितना रोज़ डूबता है, रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, रोज़ नहाते हैं हम। फिर मास्क बेहतर नहीं, 5 रुपए खर्चे मास्क ले लें। मास्क इतना ये इसका बहुत फ़ायदा है। ये 4 टाइम, एक नहीं है 4, कितनी है? 1 2 3 कितनी बन जाती है? इसको इकट्ठा करें कितनी आ जाए? 1 बनती है। इसमें कचरा ज़्यादा जाता है, इसमें कचरा। लॉजिक पेश करें, ठीक है। वैक्सीनेशन कराइए? हाँ जी, नहीं अभी नहीं कराई, छुट्टियाँ आ गई इसलिए नहीं जा सका। जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक आपने नंबर दिया हुआ, सिर्फ मेरे से टाइम नहीं लगा, इसलिए टाइम नहीं लग रहा। उम्र क्या है? 60 साल वाले। इंशाल्लाह ताला जरूरी है। इंशाल्लाह ताला। 60 साल की उम्र में आप काम कर रहे हैं, ये देख के खुशी हुई है, लेकिन आप काम तब तक करते रहेंगे जब तक बीमार नहीं हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक रहमत करेगा, इंशाल्लाह ताला लगाएंगे। लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क इसलिए नहीं, ये हुकूमत की कमजोरी है। हाँ, मास्क आप नहीं लगा रहे, मसला हुकूमत का है। नहीं, हुकूमत की कमजोरी है, क्यों नहीं लगाते? चलान करें, आपको पता लगे। हुकूमत भाई ऐलान कर करके। मेरी बात सुनो, आपने लगाया ना, 10 कितने लोगों ने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगा रहे? जो पहले सारे ने लगाया था ना आपने, इसलिए अब नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे? पाबंदी सख्ती करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। आप कह रहे जुर्माने करेंगे फिर होगा? हाँ, फिर होगा। तो अभी तक जितने जुर्मानों के ऐलान किए थे, कभी हुआ कोई जुर्माना? करते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपको कभी हुआ जुर्माना मास्क ना लगाने पे? तभी आप शेर बने फिर में रखा हुआ है। अच्छा, वो जेब में रखने से ना कुरानंदाजी निकलती है ना? सही बात है। तो जेब में रखने से कोरोना भी हो जाता है। कोरोना जब आनी है ना तो वो पता भी नहीं लगना, वो आ ही जानी है। लेकिन हमें खुदकुशी नहीं करनी ना, खुदकुशी भी दीन में ही है। बेटा मैं कब कह रहा हूँ खुदकुशी करनी है? सुन्नत है इलाज करवाना, दवाई खाना। तो सख्ती करें तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिर वो ये भी सुन्नत ही है, समझ लें। बचना, बीमारियों के पास ना जाना, एहतियात करना, ये सुन्नत है ना। बेटा कोशिश तो करते हैं कि हर चीज़ से बचें, मगर अब जब कोई। कैसी कोशिश है चाचा जी, आपने मास्क ही नहीं लगाया? अच्छा, मास्क ना लगाने की क्या वजह? वो ये है कि गर्मी बहुत लगती है, दम घुटता है। अब मेरी वो एज नहीं है कि मैं जवानों की तरह फिरूं। काम करते हैं आप यहाँ? काम कर रहा हूँ, अब दुकान भी है, बच्चे को माल भी देना है, काम भी करना है। चले ठीक है, मैं मानती हूँ। वैक्सीनेशन कराइए। ये तो गलत किया ना, मास्क नहीं पहन रहे, गर्मी है, मैं मानती हूँ, लेकिन वैक्सीनेशन तो कराएं। वैक्सीनेशन के लिए भी लोग कहते हैं ये 2 साल बाद होती छुट्टी। कोई कितने की है? अवाम ही कह रही है। कराओ, कितने की है? अवाम ही बोल दी बेटे। नहीं है, आपने व्हाट्सएप देखा होगा, सोशल मीडिया देखा होगा। कह रहा जी वो ऐसी लगती है कि वो एलर्जी होते है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ नहीं होता, दुनिया जिंदा चल रही है। ठीक है, लगवा लेंगे। अभी आपने कहा जिसकी आनी है उसकी तो आ जानी है, तो लगवा लें फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटे। शुक्रिया। आम आदमी से गुफ्तगू कर रहे हैं, सिलसिला जारी है। डीसी लाहौर ने क्या गुफ्तगू की वो भी आपके सामने है, लेकिन जो ताजिर बिरादरी है वो इस मौजू को कैसे ले रही है, इस फ़ैसले को कैसे देख रही है, ये जानना बड़ा अहम था। तो उर्दू बाज़ार के जो सदर हैं खालिद परवेज़ साहब, इनसे मौक़िफ़ लेते सर बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि 30 के बाद ये ऐलान किया गया है, कहा गया है, फ़ैसला किया गया है कि हम जहाँ पर वैक्सीनेशन के बगैर कोई लोग जाएंगे मार्केट्स में तो उनका बैन कर दिया जाएगा, सवारियाँ बंद कर दी जाएंगी। इससे क्या ताजर बिरादरी बिलखुसूस उर्दू बाज़ार क्या मुतासर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा एज ए प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान। तो इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है हमारे लोगों को। इतने सख्त इक़दाम करने से उससे हासिल कुछ नहीं होगा। क्यों कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ। देखें, कोरोना ख़तरनाक कोरोना है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, उसके बावजूद दुनिया देख लें किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ और कोई एहतियात नहीं है, इसके लिए SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इससे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत ऐसे इक़दाम ना करे, बल्कि इसके लिए जितना प्रचार कर सकती है मीडिया के ज़रिए, उसके ज़रिए वो करे ताकि लोगों को अवेयरनेस पैदा हो। उसकी ज़रूरत है इस कौम को
क्योंकि यहाँ एजुकेशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों में। आप इसको कैसे कोप अप करेंगे? इन्हीं आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे बाज़ारों या मार्केट्स में जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर क्या वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगवाई उन अशखास को रोका जा सकता है? क्या ये मुमकिन है कि उनकी एंट्री बैन की जा सकती है? नहीं, ये किया नहीं जा सकता, बैन किया नहीं जा सकता। इसके लिए तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी, इसको बैन नहीं किया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आप उसको एडवर्टाइजमेंट करें, लोगों को इसकी अहमियत बताएं कि आज हमारे हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, आप आगे कहाँ ग्राउंडों में जाएंगे, पार्कों में जाएंगे, तो ये ख़तरनाक है, इंसानी जान के लिए ख़तरनाक है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इस मौके पर मैं ये बात करूँ कि जितना उनको टाइट करेंगे उतना ये ख़राबी की तरफ जाएगा। जैसे हुकूमत ने 2 दिन की छुट्टी कर दी है, ये छुट्टी नहीं है, होनी नहीं चाहिए, इस पर टाइम होना चाहिए कि बल्कि वो कहें कि संडे को भी कारोबार करें आप, ताकि रश कम हो। जब हम 2 दिन के लिए कारोबार बंद कर देते हैं तो एक तो जुमे वाले दिन एक तूफ़ान होता है, फिर सब भाग दौड़ मच रही होती है, और दूसरा जब मंडे को हम आते हैं तब भी भाग दौड़ मची होती है। जो 2 दिन का कैपेसिटी है कस्टमर की सारी चीज़ें, उसका एक रश सा पड़ जाता है। ये रश नहीं होना चाहिए। ये मिल बैठ के ताजरों को साथ मिलाकर मिल बैठने की बात की, डीसी साहब से मैंने ये सवाल किया था, मैं आपसे भी करना चाहूँगी, क्या जब ऐसे इस नवैयत के फैसले लिए जाते हैं कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं या बिलफर्ज हम स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं या बग़ैर वैक्सीनेशन की एंट्री बना होगी वगैरह वगैरह, जुर्माने होंगे, तो क्या इंतज़ामिया आप लोगों को लूप में लेती है? कोई बैठक होती है, कोई बातचीत होती है, या फिर फैसला ऐसे ही है जैसे हो रहे हैं? घर में फैसले होते हैं, वो रात को सोच लेते हैं, सुबह आके नाफिज कर देते हैं। इस तरह अमल दरामद नहीं होता। फैसले इसी तरह होते हैं कि तमाम मार्केटों के सदूरों को बुलाया जाए, उनके जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान लेवल पर उनको साथ बिठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। इसमें कुछ नहीं जाता, इसमें अच्छी बात है कि अवेयरनेस पैदा होती है और लोगों को मालूमात भी मिलती है। फिर वो मुताद भी लोग होते हैं। अमल दरामद तो हम लोगों ने करवाना होता है, हुकूमत ने नहीं करवाना, तो हम कहाँ तक करवा सकते हैं ये? तो अगर ये है कि बाहर नहीं निकलेगा, जिसे वैक्सीन नहीं है वो उसको यहाँ नहीं आने दिया जाएगा, वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ना ही हो रहा है। अच्छा खालिद परवेज़ साहब, मैं चूँकि ज़ाहिर है बाज़ारों में मेरा भी आना जाना है, यहाँ पर भी हम मार्केट का विज़िट कर रहे हैं, आपके भी अंडर सब लोग तो ज़ाहिर नहीं मानते कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं मास्क नहीं पहनना, सांस बंद हो रहा है, गर्मी है, हब्स है वगैरह वगैरह। सिर्फ यहाँ नहीं और लाहौर की दीगर मार्केट, फ्रूट मार्केट चले जाएँ, मंडी चले जाएँ वगैरह वगैरह। तो क्या दुकानदार ये मेक श्योर कर सकते हैं या व्यापारी मेक श्योर कर सकते हैं या ताजरान ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो कस्टमर आ रहे हैं वो उनका चेक करेंगे जी उनकी वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई है, या उनकी अपनी वैक्सीनेशन कस्टमर्स चेक करेंगे हुई है? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। ये तो आम जनरल बात आप कर रही हैं ना, आम मार्केटों की। मैं ये कहता हूँ कि मैं हुकूमत को कहता हूँ और तमाम ज़िम्मेदार को कि वो बड़े स्टोरों पर जाएं जो डिफेंस में हैं, जो माल रोड पर हैं, जो लिबर्टी में है, ऐसे स्टोरों में जाएं आप, वहाँ जाकर देख लें कि अगर पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, बाशऊर लोगों का ये हाल है, तो फिर सारी कौम तो माफ़ी के काबिल है कि उनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ स्टोरों में कोरोना जन्म वहीं से ले रहा है, किसी गरीब आदमी से नहीं लग रहा और ना लग रहा है उसको और ना वो लगा रहा है किसी को। ये कोरोना वहीं से जन्म ले रहा है, बड़े स्टोरों से, और उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। ये बड़ी अजीब बात है कि आप कहते हैं 10 बजे तक दुकानें खोलें जी, उसके बाद पाबंदी है जी, स्टोर रात के 2 बजे भी खुला है। तो ये क्या चीज़ है? क्या लोगों ने जो कस्टमर ने चीज़ लेनी है वो पहले ले जाकर, सारा दिन उसके पास पड़ा है, रात को रश डालने वाली। आप ज़रा विज़िट करें, रात को ऐसे मेले लगे होते हैं होटलों पर भी, सब जगह पर बाहर ही चाय लगे होते हैं। तो ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, हर चीज़ बंद होनी चाहिए। ये नहीं कि मेडिसिन
मेडिसिन भी जिसने लेनी, चले मेडिसिन को तो आप इजाज़त दे दें, ये स्टोरों को देने की, दूध को देने की, होटल को देने की ये तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वाकई इसको रोकना है तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। और रही बात कि ये मार्केटों में आप ये लोगों को मास्क पहना लेंगे, सैनिटाइज़र लगा लेंगे, कुछ नहीं होगा। ये तो जमे गफ़ीर है मार्केटों का। सब्ज़ मंडी देख लें आप, गोश्त मंडी देख लें आप, कोई मार्केट देख लें आप, किसी किस्म का कोई बाज़ार देख लें कि वहाँ इतना रश है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है खालिद परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। नाज़रीन, एक्स्ट्रो की तरफ जाने से पहले मैं भी एक बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि एक ऐलान तो कर दिया जाता है कि हम फ़लाँ जगह ब्लॉक कर देंगे, लारी अड्डों पे चेकिंग होगी, बस में वो बंदा एंटर होगा जो वैक्सीनेटेड होगा, दुकानों पे वो लोग जाएंगे जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है, या बाज़ारों में वो लोग जाएंगे जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है, लग चुकी है। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, इस पर अमल दरामद इंतहाई चैलेंजिंग है, ना सिर्फ इंतज़ामिया के लिए, डीसी साहब के लिए, ताजरों के लिए, बल्कि आम आवाम के लिए भी बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि हम कोरोना फैला जो रहे हैं उसे हम ओवरकम कैसे करेंगे? क्या हम सिर्फ मास्क से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वैक्सीनेशन लाजमी है, होनी चाहिए। आप भी इस बात को समझें, लेकिन ये जो आइडिया है कि हम ताजिर बरादरी को ये ताकीद करें कि वो बंद करें दुकानें या उनको घुसने ना दें कस्टमर्स को, ये इंतहाई खोखला दिखाई दे रहा है बज़ाहिर तौर पर, क्योंकि बसों में लोग जाएंगे। आपके पास क्या क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न है या क्या प्लान है, इसको आप प्लीज़ आवाम के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ये जो ज़बानी कलामी चीज़ें हो रही हैं, जमा खर्ची हो रही है, ये नहीं है, अमलन भी कुछ हो रहा है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।